मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। प्रतिलोम निकाल रहे हैं प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, राइट। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ध्यान से समझिए। नंबर वन, किसी भी रो को आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वो रो वाइज या कॉलम वाइज होते हैं। आपको याद है जैसे अपन ने डिटर्मिनेंट के अंदर 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यहाँ 7 नहीं लेकिन 3 प्रॉपर्टीज लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन डिटर्मिनेंट के किसी एक क्वेश्चन में रो और कॉलम की दोनों प्रॉपर्टी लग सकती हैं, लेकिन यहाँ या तो पूरा सवाल रो से होता है या पूरा सवाल कॉलम से होता है। हम हर बार रो से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो पहली चीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, किन्हीं दो रो को आपस में एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं। कोई माइनस माइनस प्लस प्लस की बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। एनी टू रो, एनी टू कॉलम्स व इंटरचेंजिंग ईच अदर, मतलब हम कोई भी दो रो आपस में बदल सकते हैं, कोई भी दो रो आपस में बदल। ध्यान से सुन लेना। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी रो में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। हमें जरूरत पड़े तो हम इसमें 5 का डिवाइड कर दें, 5 का मल्टीप्लाई कर दें, कोई अंतर नहीं। किसी भी रो या किसी भी रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी उसकी 7th प्रॉपर्टी जैसी है कि किसी भी रो में से किसी दूसरी रो का डबल, ट्रिपल, प्लस या माइनस कर सकते हैं। लुक एट हियर, आपके पास यही चीज जो मैंने रो में बताई यही कॉलम में होती है। ये 3 ही प्रॉपर्टी हैं, 3 प्रॉपर्टी है। लिसन मी अगेन, वापस सुने। नंबर 1, एनी टू रो, एनी टू कॉलम बी चेंज्ड ईच अदर, कोई भी दो रो, कोई भी दो कॉलम आपस में बदल सकते हैं। सेकंड, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, राइट। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता था, मल्टीप्लाई करते थे तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ता था, वो एकदम इग्नोर कर दो। तीसरी, थर्ड, किसी रो को चेंज कर सकते हैं, उसमें किसी सेकंड रो का 2 टाइम, 3 टाइम, 10 टाइम प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, इनकी हेल्प से आपको इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मेरी बात को अगले 3 क्वेश्चन तक ध्यान से सुनो। चुपचाप से क्वेश्चन लिखो, समझो, नोट करो, ठीक है, अपने आप चीज समझ में आ जाएगी। आइए कैसे करना है। क्या निकालना है? इनवर्स। क्या निकालना है? इनवर्स। फाइंड द इनवर्स। और एक्सरसाइज अगर आप नंबर यूज करते हैं तो 3.8 है। एक्सरसाइज 3.8 है। इज दैट क्लियर? लुक एट द क्वेश्चन, फाइंड द, क्वेश्चन में लिख के आता है फाइंड द इनवर्स। फाइंड द इनवर्स using elementary
एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अंडरस्टैंड? रो ऑपरेशन के साथ आपको इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे। सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है 2 5 1 3, 2 5 1 3। ध्यान से सुनना बच्चों। A I A ऐसे I माने होता है न्यूमेरिकली 1, I माने होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं I का मल्टीप्लाई करूं, यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं, तो वो उसी के बराबर बन जाता है। ध्यान रखो, राइट? ध्यान रखें। अगर और साथ ही साथ आप एक चीज और देखें, कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स दोनों मल्टीप्लाई होके, इनवर्स का मतलब होता है 1/a। मैट्रिक्स में 1/a का मतलब होता है, इनवर्स का मतलब ये होता है, और 1 का मतलब हो जाता है यहाँ i, तो इसका इनटू इससे हुआ, तो ऐसा रिलेशन, ऐसा रिलेशन। अब क्या करेंगे हम यहाँ इन दोनों को लेके ऐसे चलेंगे। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाते रहेंगे ऑपरेशन, और इसको बना देंगे i। जब ये i बनेगा तो ये दोनों चेंज होके यहाँ पर डेफिनेटली एक इनवर्स बन चुका होगा, एक a बन चुका होगा, तो एक हिस्सा यहाँ ऐसा दिख जाएगा। क्वेश्चन से करते हैं, आपको समझ में आएगा। सुनो, A is equal to IA लिख दिया। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 5 1 3। I की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 1। ये A लिखा है, इसे ऐसे ही लास्ट तक लिखा है, ठीक है? अब क्या करो, अब आप इसमें रो ऑपरेशंस लगाते जाओ, इन दोनों को चेंज करते जाओ, दोनों को पैरेलल चेंज करते जाओ। अगर चेंज करते करते ये वाला हिस्सा आपने ये बना लिया, ये वाला दोनों में चेंज करेंगे, दोनों में चेंज करते जाएंगे। अगर आपने इस हिस्से को कन्वर्ट करके ऐसा बना लिया, तो ये वाला हिस्सा डेफिनेटली जो आएगा उसे A इनवर्स कहा जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है। सुनिए, अब जो मैं बोल रहा हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इधर जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहला काम है, उसी जिस तरह से मैं बोल रहा हूं आपको उसी ऑर्डर में चलना है। सबसे पहले आप यहां 1 बनाते हैं, सबसे पहले आप क्या बनाते हैं? यहां पर 1। इस 1 को बनाने के लिए आप रो और कॉलम को एक दूसरे रो वाइज चल रहे हैं, तो रो को आपस में एक दूसरे से माइनस कर सकते हैं, इस रो में किसी नंबर का डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही ये 1 बन जाए तो इसकी हेल्प से इसे 0 बनाओ। 1 तो मैजिक नंबर है ना, किसी में से भी जैसे 5 लिखा है और 0 बनाना है तो 1 का 5 टाइम माइनस कर दो, और फिर इसे 1 बनाओ। ये वाला 1 हमेशा डिवाइड करके बनाओ, और फिर इसकी मदद से इसे 0 बनाओ। ये सिस्टम है, याद रखो। लुक एट हियर, क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आएगा। कहीं पर ध्यान नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए। प्लीज बोर्ड पर देखिए, ये 2 है, ये 1 है, मुझे यहां पर 1 चाहिए, तो इसमें से इसे माइनस कर दूं। पहली प्रॉपर्टी मेरी क्या लग गई? R1 चेंज हो रहा है, R1 में से R2 माइनस। ध्यान रखने वाली बात है, दोनों तरफ सेम प्रोसेस। ये R1 है, इसमें से इसे माइनस, इसमें से इसे माइनस किया तो 1, इसमें से इसे माइनस किया तो 2, इसमें से इसे माइनस किया तो 1, और इसमें से इसे माइनस किया तो -1। प्रॉपर्टी क्या लगाई थी आपने? R1 माइनस R2, रो 1 में से रो 2 माइनस किए, तो हमने पूरे में लगा दी प्रॉपर्टी, और नीचे की जो रो है वो वैसे के वैसे। ठीक है,
हमने आपको क्या था कहा, सबसे पहले यहाँ 1 चाहिए, 1 तो बन गया। अब इसी की हेल्प से इसे 0 बनाना है। ये 1 है, ये 1 है, आपस में घटाने पर 0 बनेगा ना। यस, प्रॉपर्टी होगी R2 को रिप्लेस करिए, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, 1 2। R1 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए वैसे के वैसे नोट कर दो। अब R2 में से R1 माइनस, इसमें से इसे माइनस किया तो 0, इसमें से इसे माइनस किया तो 1, इसमें से इसे माइनस किया तो -1, इसमें से इसे माइनस किया तो +1। हमें पहले ये 1 बनाना होता है, बन गया, फिर हमें 0 बनाना होता है, बन गया, फिर हम यहाँ 1 बनाते हैं। ये ऑलरेडी बन गया तो कोई बात ही नहीं है, नहीं बनता तो डिवाइड से बनाते हैं। अब रह गया इसे 0 बनाना। ये 2 है, ये 1 है, इसका डबल माइनस करो, मतलब R1 में से डबल R2 माइनस करो, इसमें से डबल, ये 2 में से ये माइनस हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, इसमें से डबल, इसका डबल माइनस हुआ 1 रहेगा, इसका डबल माइनस हुआ 0 हो जाएगा। दोनों तरफ करना होता है, इसमें से इसका डबल माइनस हुआ 3 बन गया, इसमें से इसका डबल माइनस हुआ -5 बन गया। ध्यान देना, ये वैसे के वैसे, ये वैसे के वैसे। मेरे प्यारे बच्चों, ये I है, ये A है, अगर मैं इसको उठा के इधर ले गया तो A इनवर्स, ये जो वैल्यू आई है वो A इनवर्स की है, 3 -5 -1 और 2, ये आंसर। फटाफट से नोट कर लो, हो सकता है समझ में आया कम हो, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा है 3 क्वेश्चन बड़े कॉन्स्टेंटली, बड़े ध्यान से देखना है, राइट? तो कोई बात नहीं, पहले आप इसे नोट कर लो, आगे की चर्चा बाद। क्या कहते हो, समझ में आ गया? यस? प्रशांत क्लास में है? चंद्रपाल, सिद्धार्थ, विवेक, विकास, केशव, चलिए ध्यान देंगे और देखिए, बिल्कुल थोड़ा ही थोड़ा समझ में आएगा, एकदम से नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप थोड़े दिन में थोड़ा और देखिए, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ए दिया हुआ है 3 10 2 7, राइट? क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, A = IA। A की वैल्यू है 3,
10 2 7 1 0 0 1। सबसे पहला काम फर्स्ट, हमें यहाँ 1 चाहिए, फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो, ये 1 चाहिए तो यहाँ 3 और 2 हैं, तो बेटा क्या करना चाहिए हमें, R1 माइनस R2। हम R1 में से R2 माइनस करेंगे 1, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 1 में से 0 माइनस करेंगे और 0 में से 1 माइनस करेंगे, R1 माइनस R2 2 7 0 1, राइट। अब हमें यहाँ 0 बनाना है, R2 माइनस डबल R1, R2 माइनस डबल R1, R2 माइनस डबल R1, R1 तो वैसे के वैसे रहेगा, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे 0, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे 1, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे -2, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे 3। प्रॉपर्टी लगाई गई है R2 माइनस डबल R1, इसमें से इसका डबल माइनस करते ये लिखा हुआ है, 1 आ गया 0 आ गया। अब चाहिए यहाँ 1, वो भी आ गया, नहीं तो यहाँ डिवाइड करना पड़ता है। अब हम इसका ट्रिपल माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा। इसी ऑर्डर में चलना, कोई ऑर्डर नहीं बदल सकते हम। मतलब अब हमें क्या करना है, R1 में से ट्रिपल ऑफ R2 माइनस करना है, इसमें से इसका 3 गुना घटाना है, ध्यान दो, इसमें से इसका 3 गुना घटाना है, इसमें से इसका 3 गुना घटाना है, 3 टाइम। अब हम इसका A इनवर्स निकालेंगे, आंसर तो इतनी बढ़िया व्यवस्था बन सकती है आसानी से, राइट है कि नहीं। तो बस ऐसे ही करते जाना है मेरे बेटे। आप देखो ध्यान से, क्वेश्चंस के आंसर बनते रहेंगे आपसे। 2 हो गए, कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। एक और देखो, करना तो बहुत सारे हैं, सभी आपको आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, राइट। हाँ, इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं आने वाली है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो काम बनता जाएगा। ए दिया हुआ है 1 2 3 7,
1 2 3 7 1 2 -1 3 ऐसा दिया। ठीक है, करें इसको। क्या लिखना होता है? A की वैल्यू कितनी है? 1 -1 2 3 1 0 0 1। सबसे पहला काम, फर्स्ट वर्क ये है, यहाँ 1 चाहिए। यहाँ तो 1 ऑलरेडी है, मजा आ गया साहब। अब इस 1 को बनाने के बाद इसकी हेल्प से इसे 0 बनाते हैं। ये 1 है, ये 2 है, इसका डबल माइनस करने पर ये 0 बन सकता है। मतलब प्रॉपर्टी होगी R2 में से डबल R1 माइनस करना है। ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा? 1 -1 1 0, इसमें से डबल माइनस करना है 0, इसमें से डबल माइनस करना है 5, इसमें से डबल माइनस करना है, इसमें से डबल माइनस करना है। अब बच्चे यहां हमें 1 बनाना है। पहले ये 1 बनाते हैं, फिर ये 0 बनाते हैं, फिर ये 1 बनाते हैं। ये वाला 1 हमेशा डिवाइड से बनाते हैं। इससे पहले के दोनों क्वेश्चंस में 1 अपने आप बन गया तो जरूरत नहीं पड़ी। तो डिवाइड करने का मतलब है R2 में हमें 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। R2 में हमें 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। R2 में हमें 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड रो में हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये 1 बन गया। अब हम इसकी हेल्प से इसे 0 बनाना चाहते हैं, मतलब हमारे पास R2 जुड़ जाएगा। प्लस का 1 माइनस के 1 में जुड़ेगा तो 0 बनाएगा ना इसको। यहां भी वही, इन दोनों को जोड़ना है। 1 - 2/3 नहीं जोड़ो, आप अलग से देख लो, आप रफ में करके देख लो। एलसीएम लेके जोड़ोगे तो ये 3/5 बचेगा। इन दोनों को ऐड करना है, 1/5 बचेगा। और ये वैसे के वैसे, ये वैसे के वैसे। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना है, राइट है ना? ध्यान रखिए। तो जब हम यहां आएंगे A इनवर्स, ऐसे आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिएगा। गजब, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और लाइक कितने हैं? 6। बहुत शानदार, बिना कहीं नहीं कर सकते। चलो मत करो, रहने दो लाइक फाइक। ठीक है, तो ये तरीका है जिससे हम
इनवर्स निकाल सकते हैं, बस इसी की प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, यही काम बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। सिक्स फाइव फाइव फोर, दिस वन क्या करेंगे आप? सही का वही है, ए आई ए, 6554 1001, ऐसे क्या करना है आपको? देखिए यहां 1 बनाना है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2, इसमें से इससे घटाएंगे 1, इसमें से इससे घटाएंगे 1, 1 R1 माइनस R2, और जो नीचे लिखा है 5 4, राइट। अब हमें चाहिए यहां 0। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? यहां 1, उसके बाद इसका नंबर है 0, ये 5 है, ये 1 है, इसका 5 टाइम माइनस कर दो। प्रॉपर्टी क्या बनेगी? R2 माइनस 5 टाइम ऑफ R1 क्या हो जाएगा? 0। इसमें से इसका 5 टाइम माइनस करेंगे, इसमें से इसका 5 टाइम माइनस करेंगे, इसमें से इसका 5 टाइम माइनस करेंगे। अब देखिए ये 1 चाहिए, ये 0 चाहिए, ये चाहिए 1, जबकि है क्या? ये माइनस, तो माइनस 1 का डिवाइड कर दो। R2 में माइनस 1 का डिवाइड, बेटा ये 1 1 1 माइनस 1 वैसे के वैसे R2 में डिवाइड कर रहे हैं। अब ये 1 बन गया, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। एक एक करके करना है, भागने की कोशिश नहीं करना है। इसमें से इसे माइनस, इसमें से इसे माइनस, ए इनवर्स का आंसर -4 5 5 -6। समझ में आया? ये है 2/2 और टू बाई टू के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एक जादू, तुरंत हो जाएगा बिना उसके। क्या करना है? जैसे इसका आंसर निकालना, क्या करना होता है? इन दोनों के जगह बदल दो, इन दोनों की जगह बदल दो, इन दोनों की पोजीशन बदल दो, इन दोनों के साइन बदल दो, चिन्ह बदल दो, राइट। डायरेक्टली 1 मार्क्स के कुछ आंसर निकालना चाहो, इन दोनों की पोजीशन बदल दो, इन दोनों के साइन बदल दो, कंफर्म हो गया। और बाहर 1/, इसका डिटरमिनेंट निकालने जानते हो ना, इसका इंटू माइनस इसका इंटू 24 माइनस 25, उससे भाग दो तो माइनस के पद से भाग जाएगा। 24 माइनस 25, माइनस का डिवाइड, माइनस आ गया बाहर, इनको करोगे तो ये माइनस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ये हुआ डिग्री 2 का। अभी फटाफट नोट कर लेंगे तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की चर्चा और कर लेंगे।
तो डिग्री 2 के डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स को निकालने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है इतना कठिन नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगे। बोले सर कर लेंगे, ऐसा कहना चाह रहे होगे। अगला क्वेश्चन ये है 2 - 3 2 - 3 -1 - 2 2 - 3 -1 - 2 और ये लिखा हुआ है। करें, सबसे पहले क्या चाहिए यहां पर 1। कैसे मिलेगा? बोले सर R1 R2 दोनों ऐड करें। तो ये हो जाएगा 1, ये दोनों ऐड करेंगे तो -5, है कि नहीं? 1 आ गया। अब क्या चाहिए? 0 यहां पर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या प्रॉपर्टी हुई? R2 को बदलिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, ये दोनों ऐड हुए तो -7, 1 और 2। ये 1 बनाते हैं, फिर ये 0 बनाते हैं, फिर इसे 1 बनाते हैं। इसे तो -7 है, 1 बनाने के लिए -7 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी क्या होगी? R2 में -7 का डिवाइड कर रहे हैं, -7 का डिवाइड कर रहे हो। अब इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाना है, ये -5 है, 5 टाइम प्लस कर दो। प्रॉपर्टी होगी R1 में 5 टाइम ऑफ R2 प्लस कर दो। यहां करते समय ध्यान दो, R1 में इसका 5 गुना, एलसीएम लेके करेंगे तो 2 ऐसा है, इसमें इसका 5 गुना। राइट, ऐसे ही करेंगे। इसे बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना। तो आप ऐसे इनवर्स निकालेंगे। अरे राहुल भैया, कोई ऐसी बात नहीं है, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही हैं, देख लो आप। समझ में आ गया ये बता दो बस तुम तो, ये टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आया? शिवम कुशवाहा है? शिवम कुशवाहा एक तो सोनू यादव, अरे गजब। अरे तू लगा दे यार, एक के ऊपर इनवर्स, क्या फर्क पड़ता है? हैं? तो ये पूरी एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नाम है 3.8
एक्सरसाइज का नाम है 3.8। आप 3.8 के सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे, राइट। कल हम अपनी क्लास में डिग्री थ्री के क्वेश्चंस लगाएंगे, उसे समझेंगे। राजा भारत कौन है, ये नाम बताएं। तो आपको करना ये है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को लगाना शुरू करें। एक्सरसाइज 0.8 एग्जाम्पल सेट लगाएं, सब आ जाएंगे आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो बेटा बस आज की क्लास में केवल इतने, बाकी पढ़ेंगे कल, ठीक। गुड बाय। और कल की क्लास ध्यान रखो, कल से अपनी क्लास YouTube लाइव पर नहीं होगी, काय पे होगी, अपने ऐप पर। हाँ, शिवम कुशवाहा, कल से अपनी क्लास ऐप पर होगी। और मैं जब आप तो बिल्कुल मैसेज पर ध्यान रखा करो प्लीज़, मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज, आपको पास क्लास कभी YouTube लाइव पर होगी, कभी उस पर होगी, तो आपके पास प्रॉपर मैसेज पहुंच जाएगा। कई बार अपने पास जब ज़्यादा गड़बड़ होती है तो अपन उस पर पहुंच जाते हैं, तो दो पे तो चेक करना है। आप तो अपना ऐप खोलो, बस ऐप में देखो, चाहे YouTube लाइव आ रहा हो तो YouTube लाइव पर क्लिक कर लो, उस पर आ रहा हो तो उस पर क्लिक कर लो, ठीक है ना। चलो अच्छा, क्लास इज ओवर, गुड बाय।